कराची में एक खातून ने अपने साबिक शौहर के साथ मिलकर मौजूदा शौहर के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। मुल्क में खवातीन पर घरेलू तशद्दुद और उन पर तेजाब फेंके जाने की सदा इन दिनों इक़्तिदार के ऐवानों में भी सुनी गई, जिस पर तमाम सियासतदानों और NGOs ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया, मगर हालात फिर भी नहीं बदले। लेकिन ऐसा लगता है कि अब खवातीन हालात को बदलने के बजाय इस रीत को ही बदलने जा रही हैं। कराची में होने वाले इस वाक़े से तो ऐसा ही लगता है, जिसमें किसी मर्द के बजाय एक खातून ने अपने शौहर को तेजाब में नहला दिया। ये वाक़या पेश आया 30 मार्च के रोज़ कराची के इलाके सुजानी टाउन में, जहाँ फायजा नामी खातून ने अपने साबिका शौहर के साथ मिलकर अपने मौजूदा शौहर नौमान के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। ये नहीं पता था प्री प्लानिंग काम हो रहा है। मैंने चले आए बैठे मेरे साथ, चले घर, नया घर लिया है, दिखाते हैं आपको, सेटिंग करनी है उसकी पूरी। अब हम भाई चले घर की तरफ। अब घर के पास पहुँचे, मैंने ताला खोल रहा हूँ, गाड़ी खड़ी करी हुई है, ताला खोल रहा हूँ। मैंने ये आपका चॉइस थी, पहले हम लेना चाहते थे, वो घर नहीं मिल पाया था हमें। मैंने ताला खोला ही था तो कहने की नमान मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आइंदा ऐसा नहीं होगा। ये मैंने चले कोई बात नहीं, कह रही नमान आपके लिए मैं कुछ लाई हूँ, ये लीजिए। अब मैंने पलट के जैसे ही देखा है भाई, इतनी बड़ी बाल्टी थी जिसमें उन्होंने मुझे कहा था यखनी लाई हूँ मैं हम तीनों के लिए, अलीना मेरी बेटी के लिए, अपने लिए और मेरे लिए। वो मेरे मुंह पे आ रही है वही बाल्टी, मतलब बाल्टी उनके हाथ में थी नीचे से। जब तेज़ाब चेहरे पे आया है तो हालत आपको पता है क्या इंसान की हो जाएगी। बीवी के हाथों झुलसने वाले नौमान का कहना है कि फायजा की 2.5 साल कबल अपने पहले शौहर तालिब से तलाक हो गई थी, जिसके बाद उसने अपने घर वालों से छुपकर फायजा से मोहब्बत की शादी कर ली थी। इस तमाम सूरत हाल के बाद इनके घर वालों ने इसे घर से भी निकाल दिया था, लेकिन उनके यहाँ बेटी की पैदाइश के बाद हालात फिर मामूल पर आ गए थे। हमारे भाई की शादी एक्चुअली 2-2.5 साल पहले हुई थी, जो कि हमें उसके बारे में मालूमात नहीं थी। हमारी भतीजी अलीना हुई तो जाहिर सी बात है फिर तो पता चलना ही था। इन्होंने आके घर में मामा को बताया, बहुत प्यारे करते थे मामा ने इनको। फिर जाहिर सी बात है मामा थी, उनकी माँ थी, उन्होंने फ़ौरन पहले तो थोड़ा नाराज़ हुई, घर से निकाला, डांटा माटा, सही है। फिर वही माँ थी, भतीजी सुन के उन्होंने फिर एक्सेप्ट किया। इनकी ज़िंदगी बचाने के चक्कर में मतलब हमदर्दी की थी, फिर वो प्यार में बदल गया। प्यार मैंने भी इससे बहुत किया अपनी बीवी से, पर ये मुझसे प्यार नहीं करती थी। ये नाटक किया इन्होंने सब, अल्लाह जाने क्यों किया। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये किसके बहकावे में आके मुझ पर तेज़ाब क्यों डाल दिया। नौमान का कहना है कि उसकी बीवी ने वाक़ये से 3 हफ्ते कबल इसे चूहे मार दवा खाने में मिलाकर खिला दी थी, जिसके बाद वो रात में घर से तलाई जेवरात, नकदी और दीगर कीमती अशिया लेकर फरार हो गई थी। और 3 हफ्ते बाद जब वापस घर आई तो उसने घर के दरवाजे पर ही उस पर तेज़ाब से भरा हुआ बर्तन उंडेल दिया था, जिसे वो यखनी से भरा हुआ बर्तन कह रही थी। मेरी वाइफ 11 डेट को घर छोड़ के चली गई थी। कैसे गई थी? कोई ना लड़ाई ना झगड़ा। इन्होंने रात को मुझे खाने के अंदर दिए चूहा मार दवाई, मैं बेहोश हुआ, बहुत पानी पिया, कुनूदगी आ गई मुझ में। सुबह मेरी आँख खुलती है तो देखता हूँ ना मेरी बीवी है ना मेरी बेटी है। नौमान का कहना है कि उसने फायजा से मोहब्बत की शादी की है, मगर उसका ये भी कहना था कि फायजा ने उसे शादी के लिए मजबूर किया था। प्यार हुआ पर मैं शादी नहीं कर रहा था। इन्होंने अपने आप को मारने की धमकियाँ दी। सही है कि मैं अपने आप को काट दूंगी, मैं मार दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। मैं मजबूर हुआ। बीवी के तशद्दुद का शिकार नौमान और उसके वरसा ने आला हुक्काम से मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी, इंसाफ की फरहमी और तेज़ाब की खुलेआम फ़रोख्त पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया है। तेज़ाब वगैरह इतनी ख़तरनाक चीज़ें एसिड है, आम तौर पर मिलने से पाबंदी लगाई जाए, ठीक है। और मेरे जो भाई के मुल्ज़िमान हैं उनको सख्त से सख्त इनको पकड़ के इन पर सख्त से सख्त इनको सज़ा सुनाई जाए, ताकि आगे के लोग इस तरह की हरकत करने से खौफ ज़दा हो जाएँ। कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए, मुझे इंसाफ दिलाया जाए। ये लोग बहुत पावरफुल लोग हैं। वाक़ये का मुकदमा सुजानी टाउन थाने में दर्ज कर लिया गया है, जबकि पुलिस फायजा के साबिका शौहर तालिब को गिरफ्तार करने के बाद फायजा की तलाश में भी छापे मार रही है। कैमरामैन तालिब हुसैन के साथ सालिक शाह, समा, कराची। हैदराबाद के नौजवान ने मोहब्बत में नाकाम होने पर महबूबा के सामने खुदकुशी कर ली। हैदराबाद के इलाके जामशोरो रोड पर वाक़ई
निजी अस्पताल के फर्स्ट फ्लोर पर अचानक गंबट के रिहायशी नौजवान ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी समा को मौसूल हो गई। वाक़े के बाद पुलिस ने पहुंचकर पिस्टल को तहवील में लेकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल किया। ये जो वाक़या हुआ है ये जामचौर रोड पे राजपूताना हॉस्पिटल है। वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे राजपूताना हॉस्पिटल काउंटर के आगे बिल्कुल जो गली है वहाँ पे एक नौजवान है अब्दुर्रहीम सन ऑफ आज़म, सन ऑफ मोहम्मद आज़म पठान। ये बेसिकली है गंबट का। अभी इसकी रहायश है जामचौर फाटक पे ना। ये वहाँ पे हमें इतला आई कि एक बंदे ने जो है खुदकशी करी है। फिर हम वहाँ पे फ़ौरन पहुँचे, वहाँ से उसको उठाया और अपनी मोबाइल में ही मैंने उसको हॉस्पिटल भेजा फ़ौरन। बिल्कुल पोस्टमार्टम वगैरह हो गया है। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक नौजवान की वालदा इस अस्पताल में 1.5 माह कबल ज़ेरे इलाज थीं और इस दौरान इसे एक नर्स से इश्क हुआ और नाकामी पर उसने ये इंतहाई कदम उठाया है। अभी असल बिल्कुल नर्सें बैठी हुई हैं काउंटर पर और उनके सामने ही फायर हुआ है। लग तो यही रहा है कि कोई ये चक्कर है लड़की वगैरह, लेकिन अभी तक तफ्तीश चल रही है। उसके घर वाले ये कह रहे हैं कि हमारी वालदा जो थी वो एडमिट थी जनवरी या फरवरी के महीने में, महीना डेढ़ पहले ही। तो ये बच्चा उसकी तीमारदारी के लिए वहाँ हॉस्पिटल में होता था। कल उसकी माँ और बहन आई थी, उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पे कोई जो है उसकी बातचीत होती थी किसी लड़की से। पुलिस का मजीद ये कहना है कि तहकीकात का हर पहलू से जायज़ा लिया जा रहा है, जबकि नौजवान के अहले खाना की जानिब से ताहल कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया। नौजवान के वर्सा का मुतालबा है कि तहकीकात को मुकम्मल करके असल हकाइक को मंजर आम पर लाया जाए। कैमरामैन समी सोलंकी के साथ आशिक हुसैन शाह, समा, हैदराबाद। लाहौर के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए आने वाली 2 बच्चों की मां पर्ची बनाने वाले क्लार्क के हाथों ज्यादती का निशाना बन गई। गोजरा की रिहायशी 2 बच्चों की मां 24 साल नादिया इलाज की गर्ज से जनरल अस्पताल लाहौर आई। वो पर्ची बनवाने के लिए काउंटर पर गई, जहां से पर्ची क्लर्क रुजवान उसे धोखे से अस्पताल के खाली कमरे में ले गया और उसे ज्यादती का निशाना बना डाला। नादिया का कहना है कि मुलजम उसे धोखे से कमरे में लेकर गया और जब उसने ज्यादती के खिलाफ मजामत करते हुए शोर मचाया तो मुलजम ने कमरे में टीवी की आवाज ऊंची कर दी थी। मुलजम ज्यादती के बाद कमरे से फरार हो गया। नादिया वहां से निकलकर सिटी थाने पहुंच गई, जहां उसने पुलिस को वाकये से आगाह किया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजम को गिरफ्तार कर लिया। मैं इधर मेडिसिन लेने आई थी तो वो उसने मेरे साथ गया, उसने पर्ची बनवाई, उधर लेडी डॉक्टर से मुझे चेकअप करवाया। तो उसने जो मेडिसिन लिख कर दी तो वो मेडिसिन भी उसने खुद ही मंगवा कर दी मुझे। पैसे मैंने खुद दिए तो उसने मेडिसिन मंगवाई उधर से। मैं उधर बैठी, फिर कह रहा है चलो मेरे साथ चलो। मैं उसके साथ कह रहा है मेरी इधर फैमिली रहती है, चलो मैं उधर से तुम्हें पानी पुनी खाना खुना खाते हैं, खाकर फिर तुम्हें मैं गाड़ी में बिठा देता हूँ। 2 लड़के उन्होंने बाहर से दरवाज़ा लॉक कर दिया। तो पुलिस हिरासत में मुलजम रजवान ने बताया कि उसने नादिया के साथ ज्यादती नहीं की, उस पर लगाया गया इल्जाम बेबुनियाद है। मुलजम का कहना है कि वो भी गोजरा का रहने वाला है और नादिया के घर वालों से उसकी मुकदमेबाजी चल रही है और इसी वजह से उस पर झूठा इल्जाम आयद किया गया है। ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे आज से 5 दिन पहले। 16 करो नहीं तो हम तुम्हें यानी कि कोई ना कोई नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए उन्होंने ये मेरे साथ वाकया करवाया। कल इनका मेडिकल हो गया है और मेडिकल होने के बाद इनका केस और से स्ट्रांग हो गया, जो पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। इस तरह मुलजम के खिलाफ 516/12 जुर्म 376 पे थाना फैक्ट्री एरिया पर मुकदमा दर्ज हो गया। वह की बेटी के साथ इस कदर जुल्म हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में, तो इनको इबरतनाक से सजा दी जाए। पुलिस के मुताबिक तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट आ गई है, जिससे साबित हो गया है कि रिजवान ने नादिया के साथ ज्यादती की है। शहरियों का कहना है कि मुलजम को इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा कोई अस्पताल में आने वाली मरीज खवातीन के साथ ऐसी हरकत ना करे। पुलिस का कहना है कि तफ्तीश जारी है, जल्द ही मुकदमे का चालान अदालत भिजवा दिया जाएगा। कैमरामैन फयाज उमर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर।
रावलपिंडी में महकमा पुलिस के 5 एहलकार डकैती की वारदातों में मुलव्विस पाए गए। बढ़ती हुई महंगाई ने स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में गैर मामूली इजाफा कर दिया, लेकिन कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि इन वारदातों में पुलिस एहलकार भी मुलविस हो जाएंगे। थाना सिविल लाइंस की पुलिस को डॉक्टर बुरहान नामी शख्स ने इत्तला दी कि अपने आप को पुलिस एहलकार जाहिर करने वाले 8 मुसल्ला अफराद ने इससे गन पॉइंट पर मोबाइल फोन, लैपटॉप, नकदी और गाड़ी छीन ली है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वारदात के बाद फरार होने वाले मुलजिमान उस्मान, अदील, उवैस, मोहसिन और अदनान को गिरफ्तार करके लूटा गया सामान बरामद कर लिया। तफ्तीश पर पता चला कि इनमें से 3 एहलकार CIA डिपार्टमेंट में तैनात हैं। 3 कांस्टेबल हैं जो अभी तक CIA के हैं, वो नहीं पकड़े गए। तो ये 2 मुलाजिम हैं, ये इसमें उस्मान है और एक अदील है, ये 2 गिरफ्तार हो चुके हैं। 3 अभी बकाया हैं, 5 ये मुलाजिम हो गए और ये 3 सिविल आदमी हैं। टोटल ये 8 रुकनी गिरोह है। पहले जो है छोटी मोटी वारदातें करते थे, इस बार इन्होंने जो है डकैती की है डॉक्टर साहब के साथ। उनका सामान जो है छीन के ले गए थे गन पॉइंट पे। अभी इनसे जो है तमाम सामान जो है रिकवर कर लिया गया है। गिरफ्तार मुल्जिमान के मुताबिक इस गिरोह में CIA पुलिस में तैनात मजीद 2 कांस्टेबल्स भी हैं जो संगीन वारदातों में मुलविस हैं। मुल्जिमान का कहना है कि मरकजी मुल्जिमान की गिरफ्तारी पर ही असल हकाइक सामने आ सकेंगे। इससे पहले टोटली 2-3 वारदातें की है। जो असली बंदे करने वाले सर जी वो बाहर घूम रहे हैं और हम बेगुनाह बंदों को जो है ना अंदर कैद में रखा हुआ है। जो पर्चा हुआ है सर जी, पर्चा भी बिल्कुल जाली हुआ है। तो मैं साथ होता था, ये नहीं कि मैंने खुद की हैं अकेले की हैं। वो जो 3 बंदे गायब हैं, असल काम उनका, वो बंदे सामने आएंगे तो फिर सारी फिल्म खुलेगी। असल काम सर उनका है। जिन्होंने वारदातें की हैं ना, वो बाहर घूम रहे हैं, पर्चे में वो मुलव्वस हैं ना साथ। वो जब सामने आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वारदात किसने की है और क्यों की। शकील सईद आबद उर्फ नोमी CIA के एहलकार हैं। थाना सिविल लाइंस की पुलिस ने हेडक्वार्टर को मुलविस पुलिस एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करने की सिफारिश कर दी है। पुलिस हुकाम का कहना है कि एहलकार इससे कबल भी मामूली वारदातें करने का एतराफ करते हैं। कानून जो उनको कानून के मुताबिक जो गलत काम आम आदमी करता है, मुलाजिम भी करता है, उसको वैसी ही सजा होगी। उसमें कोई पे आ जाएंगे वापस। अगर डकैती साबित होती है वाकई है तो फिर कभी नहीं आ सकता। पुलिस पर जराइम पेशा नासिर की पुश्तपनाही का इल्जाम जुबान ज़द-ए-आम है, लेकिन थाना सिविल लाइंस की हिरासत में डकैती के इल्जाम में गिरफ्तार इन पुलिस एहलकारों ने इस इल्जाम को दुरुस्त साबित कर दिया। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। लाहौर की पुलिस ने ऐसे एक गिरोह को गिरफ्तार किया है जो खवातीन के साथ मिलकर वारदातें करता था। शहर में स्ट्रीट क्राइम और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों की रोकथाम के लिए DIG ऑपरेशंस की हदायत पर मुख्तलिफ पुलिस पार्टियां तश्कील दी गयी। शेराकोट पुलिस की एक पार्टी ने डकैती और चोरी की मतअद्दद वारदातों में मुलविस एक डकैत गैंग के सरगना समेत 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके उनसे लाखों रुपए के जेवरात, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल फोन और असला बरामद कर लिया। गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान में रमजान, मुस्तफा और गुलाम शबीर शामिल हैं। मुल्जिम पंजाब के मुख्तलिफ अजला में डकैती की वारदातों में इश्तिहारी भी हैं। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान का एक साथी मुश्ताक चंद रोज कबल सब्जाजार पुलिस के साथ मुकाबले में मारा गया था। मुल्जिमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम मोटरसाइकिलों पर गली मोहल्लों में घूमते थे और जिस घर का दरवाजा खुला देखते वहाँ घुस जाते थे। मुल्जिमान के साथ वारदात में उनकी साथी खवातीन भी होती थीं, जो मुख्तलिफ बहानों से घरों में घुसती थीं और फिर मुल्जिम तमाम घर वालों को यरगमाल बनाकर नकदी और जेवरात के अलावा कीमती घरेलू सामान भी ट्रक या पिकअप पर लोड करके ले जाते थे। मुल्जिमान ने इब्तदाई तफ्तीश में डकैती की 30 से ज्यादा वारदातों का इंकशाफ किया है। ये 6 मुल्जिम इकट्ठे मिलके जिसका दरवाज़ा खुला होता था उसको देख के अंदर दाखिल हो जाते थे, गन पॉइंट पे रॉबरी करते थे, डकैती करते थे। वहाँ से जेवर, पैसा, जो भी कीमती अशिया उठा के ले जाते थे। पुलिस हुकाम का कहना है कि गिरफ्तार मुल्जिमान से तफ्तीश जारी है। मजीद बरामदगी और इंकशाफात मुतवक्का हैं। इस गिरोह की गिरफ्तारी से डकैती की वारदातों में काफी कमी आएगी। कैमरामैन मिर्जा मोहम्मद ताहिर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर।